आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप बागवान है। क्या है बाबा? बागवान। किसको कहते हैं बागवान? हाँ, बगिया के मालिक को। तो फिर भाई बागवान किसको कहते हैं? बगीचे के मालिक है, उसको बागवान कहते हैं। तो बाप बागवान है। इस बागवान के पास तुम मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लेकर आने हैं। ऐसे नहीं, बदबू वाले नहीं, जिनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, वैर, वैमनस्य, ऐसे संस्कार वाली आत्माएं नहीं लेके आनी। बाबा कुछ समय देता है चेंज होने का। माली भी क्या करता है? दीपक, क्या करते हो? अगर कोई पौधा तरक्की नहीं कर रहा है, मुरझा रहा है, तो क्या करते हो? उसको लगा रहने देते हो? देख रेख करने के बाद भी नहीं सुधरता तो निकाल के उसको क्या करते हो? कोशिश करते हो शायद खाद में ही काम आ जाए। तो पता लगता है ये खाद के काम भी नहीं है तो निकाल के फेंक देते हैं। बहुत सूख गए, जाके देखना कुछ पौधे ना। बाबा क्या कह रहे हैं? बाप बागवान है। इस बागवान के पास तो मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लेकर आने ना। एक मिनट, तो बाबा कह रहे थे बाप बागवान है। इस बागवान के पास तो मालियों को बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल लेकर आने हैं, है ना। खुशबूदार फूल चाहिए। ऐसा फूल नहीं लेकर आओ। ऐसा जो मुरझाया हुआ हो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बाबा की नजर किन बच्चों पर पड़ती है और किसके ऊपर नहीं पड़ती? क्या किन बच्चों पर पड़ती है और किन पर नहीं पड़ती है? अच्छा, एक बार सीधे होके बैठो, आंखें बंद कर लो और बाबा को, जो सतगुरु बार है, सतगुरु प्यारा बाबा मेरे सामने खड़ा है, आज उसकी दृष्टि को ऑब्जर्व करो। प्यारा बाप दादा मेरे सामने खड़ा है और वो एक एक बच्चे को अपनी प्यार भरी दृष्टि, शक्ति भरी दृष्टि, स्नेह भरी दृष्टि, मधुरता संपन्न दृष्टि, वात्सल्य भरी दृष्टि वो हर बच्चे को दे रहा। चेक करो कि बाबा की मेरे पास कृपा दृष्टि, दया दृष्टि, स्नेह दृष्टि, मधुर संपन्न दृष्टि, वात्सल्य दृष्टि, कौन सी दृष्टि से बाबा मुझे नजर से निहाल कर रहा है?
या मुझे देखा अनदेखा कर रहा है? किया सबने चेक? आंखें खोलो। सबके पास आया बाबा? बाबा को आने में टाइम नहीं लगता है। सबके पास आया? किस किस के पास नहीं आया वो हाथ उठाओ। सबके पास आया? बहुत अच्छा, खुशी की ताली बजाओ। तो बाबा पूछ रहे हैं, बाप की नजर किन बच्चों पर पड़ती है और किसके ऊपर नहीं पड़ती है? किसके ऊपर पड़ती है और किसके ऊपर नहीं पड़ती है? तो बाबा बता रहे हैं, जो अच्छी खुशबू देने वाले फूल हैं, अनेक कांटों को फूल बनाने की सर्विस करते हैं। अनेक कांटों को भी क्या फूल बनाने की सर्विस करते हैं। उन्हें देख देख बाबा बहुत खुश होता है। उन पर ही बाप की नजर जाती है। और जिनकी वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती है, वृत्ति गंदी है, आंखें धोखा देती है, उन पर बाप की नजर भी नहीं पड़ती है। बाबा तो कहेंगे, बच्चे फूल बन अनेकों को फूल बनाओ। तब होशियार माली कहे जाएंगे। अनेक आत्माओं को खुशबूदार फूल बनाओ, तब होशियार माली कहे जाएंगे। बगीचा तो बहुत सुंदर बनाया मैंने, लेकिन बगीचे में कोई हरियाली नहीं है, कोई फूल नहीं है, तो उसको बगीचा कहेंगे क्या? तो इसलिए बाबा कहते हैं, अपने अपने जीवन का बगीचा देखो, इसमें कितने फूल खिले हैं। एक बाबा के घर में एक चित्र, दिव्य गुणों का गुलदस्ता, उसमें दैवी गुण लिखे हुए हैं, और एक गीत भी बना है, दिव्य गुणों सा जीवन। अपने आप को देखो, जब से मैं बाबा की बच्ची बनी, बच्चा बना, मेरे में कोई काम का, कोई क्रोध का, कोई लोभ का, कोई मोह का, अहंकार का, तेरे बहुत कांटे हैं। नोट करो अपनी अपनी डायरी में, कितने कांटे हैं। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का, नफरत का, वैमनस्य का, ये सब कांटे हैं। निंदा का, परचिंतन का, परमत का, ये सब कांटे हैं। क्या मेरे जीवन में मैं बाबा की बच्ची बनी हूँ तब से ये कांटे समाप्त हो गए हैं, या अभी तक भी ये कांटे हैं? तो कांटे क्या होंगे? कांटों की खेती को बनाना नहीं पड़ता है। किसी ने आज तक बबूल की खेती की है? सुनील भाई, बबूल की खेती की है किसी ने? संसार में सबसे तीखा कांटा कौन सा होता है? बबूल का। और उसकी खेती आज तक किसी ने नहीं की है। वो अपने आप ही झाड़ियों की तरह फैलता चला जाता है।
और एक गुलाब का पौधा लगाना हो, उसमें भी रुए गुलाब लगाना हो तो जीतपाल कितनी मेहनत लगती है। फूलों के बगीचे को संभालना मासी का घर नहीं है। घास फूस तो कहीं पे भी उग जाती है। तो हम अपने आप को चेक करें, आज बाबा की मुरली तो सुन करके चेक करें, मेरे जीवन में कहीं कोई उदासी का, हताशा का, निराशा का, ये भी कांटे हैं। और सबसे बड़ा कांटा जो बबूल का ब्राह्मण आत्माओं में है वो कौन सा? कौन सा? देह अभिमान का। मैं कुछ हूँ, मैं समझदार हूँ, मेरे जैसा होशियार कोई नहीं है, मैं ही ये काम कर सकती हूँ, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो मैं का कांटा है ना, शीला मैम गीत गाती है, एक लाइन गाना, मैं पन को मार दिया तो हो गया भजन, गाना। गाओ सभी गाओ, जोर से गाओ, जोर से गाओ। हो गया भजन, आदत हुई सुधार ले, बस हो गया भजन, आदत हुई सुधार ले, बस हो गया भजन। क्या लेके आया था यहाँ, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया था यहाँ, क्या लेके जाएगा। कुछ सोच ले विचार ले, बस हो गया भजन, कुछ सोच ले विचार ले, बस हो गया भजन। आदत हुई कल को संवारने में जीवन गुजर गया, कल को संवारने में जीवन, तन को संवारने में जीवन गुजर गया। मन को भी जो निखार ले, मन को जो निखार ले, बस हो गया भजन। जिंदगी की धूप छाँव का शिकवा ना कर कभी, जिंदगी की धूप छाँव का शिकवा ना कर कभी। हंस हंस के दिन गुजार ले, बस हो गया भजन। न जानी कोई बात, अरे आई बात गई बात खत्म करो ना, हंस के जिंदगी को गुजारो ना। हाँ आगे बोलो बोलो। जिंदगी की तुम ठुकराती है, सताती है दुनिया सदा जिए, ठुकराती है, सताती है दुनिया सदा जिए। तू प्यार से पुकार ले, बस हो गया भजन, तू प्यार से पुकार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। मैं पन को अपने, से बोलो सभी, मैं पन को अपने मान ले, बस हो गया भजन। आदत हुई सुधार ले, बस हो गया भजन। हम अपनी आदतें तो सुधार ले आए। एक ही तो कांटा है, किसी किसी में एक ही तो अवगुण है। एक अवगुण के पीछे कितनी बुराइयां आ जाती है, एक गुण के पीछे कितनी अच्छाइयां आती है, ये भी तो देखो। अगर आपने एक सहनशीलता का गुण धारण कर लिया तो आप देखो आपका जीवन महक जाएगा। एक अवगुण आपके जीवन को क्या कर देता है? सारी अच्छाइयों को खत्म कर देता है। सारी अच्छाई। दुनिया में एक कहावत कहते हैं कि मोर जो होता है ना, बहुत सुंदर, अपने पंखों को देख करके बहुत खुश होता है, खूब नाचता है, खूब नाचता है, खूब नाचता है। और जैसे उसकी अपनी पैरों पर दृष्टि जाती है ना, रो पड़ता है। समझा? तो हमारे अंदर कितनी भी अच्छाइयां हैं, लेकिन अगर एक बुराई ऐसी है जो हमारे जीवन को खत्म कर देती है, हमारे गुणों को ढक देती है, तो आज बाबा वही कह रहे हैं ना। अच्छा, ओम शांति।
बागवान बाप बैठ अपने फूलों को देखते हैं, क्योंकि और सब सेंटर पर फूल और माली हैं। यहाँ तुम बागवान के पास आते हो अपनी खुशबू देने के लिए। ये कहाँ की बात कर रहा है बाबा? मधुबन बेहद करके। मधुबन में जाते बागवान तो वहाँ बैठा है ना, हम सब तो जो भी है सेंटर्स पर सब माली हैं। तुम फूल हो ना, तुम भी जानते हो, बाबा भी जानते हैं, कांटों के जंगल का बीज रूप तो रावण है। यूं तो सारे झाड़ का बीज एक ही है, परंतु फूलों के बगीचे से फिर कांटों का जंगल बनाने वाला भी तो जरूर होगा, वो है रावण। रावण का अर्थ निकालो, क्या होता है? संस्कृत में धातु होती है एक रा, तो रा का मतलब होता है रोना, रुलाना, है ना? तो रावण सिद्ध ही करता है, शब्द ही सिद्ध करता है कि रुलाने वाली चीज है। तो जज करो, बाबा ठीक समझाते हैं ना। देवताओं रूपी फूलों के बगीचे का बीज रूप है बाप। तुम अभी देवी देवता बन रहे हो ना, यह तो हर एक जानते हैं हम किस किस्म का फूल है। बाबा को कहने की जरूरत नहीं है, बाबा कहते हैं हर एक आत्मा जानती है। बागवान भी यहाँ ही है, आते हैं फूलों को देखने के लिए। वह तो सब माली है, वह भी अनेक प्रकार के माली होते हैं। उस बगीचे में भी भिन्न भिन्न प्रकार के माली होते हैं ना। कोई की तनख्वाह 500 होती है, कोई की 1000 होती है, और कोई की 2000 होती है ना। आप सभी जाते हो ना चंडीगढ़ में देखने के लिए, क्या नाम है उसके फूलों का बगीचे का? एक रॉक गार्डन है और एक और है ना रोज गार्डन, है ना। आप देखो उस रोज गार्डन में कितनी वैरायटी है। आप में से राष्ट्रपति भवन तो कोई नहीं गया, मैं भी नहीं गया, लेकिन आप देखो वहाँ जाकर कितने बड़े एरिया में कितना सुंदर बगीचा बना हुआ, उसको देखने में ही पूरा 2 घंटे 3 घंटे लग जाए, है ना, इससे ज्यादा ही लगेंगे। देखा है आपने? देखो हमारी ये प्रेम बहन सब दुनिया घुमाई है बाबा ने इसको, सब बात में हाथ उठाती है। देखो अभी जब से हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, बाबा के कितने अनेक बच्चे रोज बस भर के जाते हैं, रोज बस भर के जाते हैं, रोज सब बाबा का इतना बड़ा प्यार पाके आते हैं। और वो भी देखती है सफेद वस्त्रधारियों को तो बहुत खुश होती है। तो बाबा कहते हैं जैसे मुगल गार्डन का माली जरूर बहुत होशियार होगा, उसकी पगार भी तो अधिक होगी ना। यह तो बेहद का बड़ा बगीचा है, उसमें भी अनेक प्रकार के नंबरवार माली हैं। जो बहुत अच्छे माली होते हैं ना, वो बगीचे को बहुत अच्छा शोभनिक बनाते हैं, अच्छे फूल लगाते हैं। गवर्नमेंट हाउस का मुगल गार्डन कितना अच्छा है, ये तो तुम्हारा बेहद का बगीचा। बाबा दोनों का साथ साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, एक स्कूल गार्डन और एक जो हम बाबा के बच्चे बैठे हैं इस गार्डन की बात है। तो बाबा कहते एक बागवान है, अब कांटों के जंगल का बीज तो रावण है ना, फूलों के बगीचे का बीज तो शिव बाबा है। वर्षा मिलता है बाप से, रावण से वर्षा नहीं मिलता। क्या कह रहे हैं बाबा? वह तो जैसे श्राप देता है, जब श्रापित होते हैं तो जो सुख देने वाला है उनको सब याद करते हैं, क्योंकि वो है सुख दाता, सदा सुख देने वाला। माली भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। बागवान आकर के मालियों को भी देखते हैं कि कैसे छोटा मोटा बगीचा बनाते हैं, कौन कौन से फूल हैं वो भी ख्याल में लाते हैं। कभी कभी अच्छे माली भी आते हैं, उन्हों के फूलों की सजावट भी अक्सर करके बहुत अच्छी हो जाती है। तो बागवान को भी बहुत खुशी होती है, ओह ये माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी बहुत अच्छे लाए हैं। ये है बेहद का बाप और उनकी है बेहद की बातें। आप सबको पता है जब सीजन होती है ना फूल खिलने की तो बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर, जैसे दूसरी दुनिया
के लिए शो बनते हैं ना, ऐसे फूलों का भी शो होता है। एक बार हम उदयपुर गए थे, पूरा हमको 1 घंटा लगा, है ना, दिन रात इतना रश, इतने वैरायटी के फूल देखे ना हमने, बहुत वैरायटी के। सुंदर बगीचा लगाते हैं, पूरे गमले लेकर के आते उठा करके, पूरा सुंदर कितना सजाते हैं। तो बाबा स्कूल भी बात कर रहे हैं आज, और सूक्ष्म बात भी कर रहे हैं कि बाबा के घर में भी बाबा के बच्चे मधुबन आते हैं, तो कोई कोई तो बहुत सुंदर सुंदर गुणवान बाबा के बच्चों को ले आते हैं। तो भगवान को भी बहुत खुशी होती है ना, ओ ये माली तो बड़ा अच्छा है, फूल भी बड़े अच्छे लाए हैं, ये है बेहद का बाप और उनकी बेहद की बातें। तुम बच्चे दिल में समझते हो ना, बाबा तो बिल्कुल सत्य कहते हैं। आधा कलप चलता है रावण राज्य, फूलों के बगीचे को कांटों का जंगल रावण ही तो बना देता है। जंगल में कांटे ही कांटे होते हैं, बहुत दुख देते हैं। बगीचे के बीच में कांटे थोड़े ही होते हैं, है ना। तो सुंदर बगीचा हो, उसमें कोई कांटे थोड़े ही होते, एक भी नहीं। बच्चे जानते हैं रावण दे अभिमान में ले आता है, बड़े ते बड़ा कांटा है, तो से बोलो दे अभिमान का। बाबा ने रात्रि को भी समझाया कि मुंह की तो कामी दृष्टि होती है, तो कोई की सहमी और कामी दृष्टि होती है। कोई कोई नए भी आते हैं, तो जो पहले अच्छा अच्छा चलते हैं ना, बाबा के घर में आते हैं, अच्छा अच्छा, बाबा की दया होती है ना उनके ऊपर, दृष्टि होती है, तो सुधर के चलते हैं, समझते हैं विकार में नहीं जाएंगे, पवित्र रहेंगे। उस समय शमशानी वैराग्य आ जाता है। फिर वहां से घर जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं, दृष्टि गंदी हो पड़ती है। यहाँ जिनको अच्छा अच्छा फूल समझ भगवान के पास ले आते हैं कि बाबा ये तो बहुत अच्छा फूल है। कोई कोई माली कान में आकर बताते, बाबा ये फलाना फूल तो बहुत अच्छा है। माली तो जरूर बताएंगे ना, अपने फूल की महिमा करेंगे ना, ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। माली हरेक की, ध्यान देना, हरेक की चाल चलन बाबा को बताते हैं कि बाबा इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, इनकी चलन रॉयल नहीं है, इनकी 10-20% ही सुधरी है। बने तो है बाबा के बच्चे, परंतु चाल चलन जैसा बाबा चाहता वैसे सुधरी नहीं है। इनकी बाबा माली आकर के, ये मूल बात है, मूल है आंखें जो बहुत धोखा देती है। माली आकर भगवान को सब कुछ बताएंगे ना। बाबा एक एक बच्चे को पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लेकर आए हैं, है ना। अब क्या उत्तर देना है, बाबा की याद में बैठ के चेक करना, हमने अपनी जीवन की बगिया को पहले सजाया है और फिर आस पड़ोस कितना हमने सजाया, कितने फूल तैयार किए। चलो सब आप एक गीत है ना, दिव्य ग्रहों का वो प्रश्न। शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
और हर गुण की विशेषता बताइए। अंतर्मुक्ता से क्या होता है तो हर्षित मुक्ता से क्या होता है। सारे गुणों की विशेषता सुनना, सब बार बार भेज देंगे आपके मोबाइल में, बार बार सुनना, फिर चेक करना, तब आज की मुरली का मजा आएगा, आनंद आएगा। हाँ, एक किताब भी है, बहुत अच्छी किताब है, दिव्य गुणों का गुलदस्ता, बहुत अच्छी किताब है। हाँ, सारे गुणों की एक एक विशेषता बताई है उसमें, वो भी हमारी लाइब्रेरी में पड़ी होगी। हमारे पास भी छोटी सी लाइब्रेरी है, जिसको चाहिए किताबें लेके पढ़ के। तो बात ये है ना, लेके फिर वापस लेके कोई नहीं आता। मैंने बहुत सारी किताबें लाके पूरी लाइब्रेरी खोली थी, लेकिन जो लेके गए वो आज तक वापस ही ले लेके आए। घर में भी कोई काम नहीं आ रही उनके, पड़ी होगी कहीं। अच्छा, चलो, तो बाबा कह रहे थे कोई गुलाब की कोई विशेषता होती, कुछ होती है। माली आकर बागवान को सब कुछ बताएंगे। बाबा एक एक से पूछते हैं, बताओ तुमने कैसे फूल लाए हैं। कोई गुलाब के फूल होते हैं, कोई मोतिये के होते हैं, और आगे क्या कहा, कोई गुलाब के होते हैं, कोई मोतिये के होते हैं, और कोई अक के भी ले आते हैं ना। बाबा कहते हैं यहाँ तो बहुत खबरदार रहते हैं, जंगल में जाते हैं तो मुरझा जाते हैं। बाबा देखते हैं ये किस प्रकार के फूल हैं। माया ऐसी भी है जो मालियों को भी बड़ा जोर से थप्पड़ लगा देती है, जो माली भी कई कांटे बन पड़ते हैं। बागवान आते हैं तो पहले पहले बगीचे को देखते हैं, फिर बाबा बैठ एक एक का श्रृंगार करते हैं। बच्चे खबरदार रहो, अपनी कमियां निकालते जाओ, नहीं तो फिर बाद में बहुत पछताए। फिर पछताने से क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से क्या होगा। बाबा आए हैं लक्ष्मी नारायण बनाने, उनके बदले हम नौकर बने। क्या सुना सबने? मीनू आत्मा क्या सुन रही है? हाँ, नौकर किस किसने बनना है तो बताओ। लक्ष्मी नारायण किस किसने बनना है? बाबा कहते अपनी जांच की जाती है ना, हम ऐसा ऊंच लायक बनते हैं क्या। ये तो जानते हो कांटों के जंगल का बीज रावण है, फूलों के बगीचे का बीज राम है। ये सब बातें बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा फिर भी स्कूल की पढ़ाई की महिमा करते हैं। वह पढ़ाई फिर भी अच्छी है, क्योंकि उसमें सोर्स ऑफ इनकम है, एम ऑब्जेक्ट भी है। ये भी पाठशाला है, इसमें एम ऑब्जेक्ट है, फिर कहाँ एम ऑब्जेक्ट होती नहीं है। तुम्हारी तो एक ही एम है, नर से नारायण बनने की। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा बहुत बहुत सुनते हैं। हर मास ब्राह्मण को बुलाते हैं, ब्राह्मण गीता सुनाते हैं। आजकल तो गीता सब सुनाते हैं। सच्चा सच्चा ब्राह्मण तो संसार में कोई है ही नहीं। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे बाप के बच्चे हो ना। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। सत्यनारायण की कथा भी है, फिर अमर कथा। बाबा की लहर बदल गई है ना। बाबा कहते तुम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हो, तुम्हारे में कोई अमर कथा भी है, तीजरी की कथा भी है। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। वो लोग गीता तो सुनाते आए हैं, फिर कौन राजा बना। ऐसा कोई है जो कहे कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, मैं खुद नहीं बनूंगा। ऐसे कभी सुना? एक ही बाप है जो बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं यहाँ बागवान के पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। माली भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। माली तो जरूर बनना है, किस्म किस्म के माली होते हैं ना। अगर सर्विस ही नहीं करेंगे तो अच्छा फूल कैसे बनेंगे। हर एक अपनी दिल से पूछे कि मैं किस प्रकार का फूल हूँ। क्या काम दिया बाबा ने? एक दूसरे को देखना है कौन कौन सा फूल है। हाँ, बाबा कहते हैं हर एक चेक करो मैं कौन सी कैटेगरी का फूल हूँ।
सबने चेक करना। किस प्रकार का माली हूँ? बच्चों को विचार सागर मंथन करना पड़े। ब्राह्मणियां जानती हैं। बाबा ने निमित्त बना के ऐसे नहीं बिठाया। बाबा कहते ब्राह्मणियां जानती हैं। सुना क्या जानती हैं वो? क्या जानती हैं? माली भी तो किस्म किस्म के होते हैं ना। कोई कोई तो अच्छे माली होते हैं जिनका बड़ा बगीचा अच्छा होता है। जैसे अच्छा माली होता तो बगीचा भी अच्छा बनाते हैं, अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं जो देख करके बाबा का दिल खुश हो जाता है ना। कोई कोई तो हल्के फूल ले आते हैं, भगवान समझ जाते हैं बताओ ये क्या पद पाएंगे, अभी तो टाइम पड़ा है। एक एक आटे को फूल बनाने में मेहनत लगती है। कोई तो फूल बनना चाहते ही नहीं है, तो कितना भी उनको सुधारने की कोशिश करो, कितना भी बैठ के समझाओ, कितना भी प्यार दो, कितनी भी टोलियां खिलाओ, कितना भी प्यार दे के गोद में बिठाओ, फिर भी बाबा कहते क्या? सुधरते ही नहीं है, सुधरते ही नहीं है। सुना बाबा कहते कांटा ही पसंद करते हैं, चाहते ही कि फूल बनना। आंखों की वृत्ति भी कईयों की बहुत गंदी रहती है। यहाँ आते हैं तो भी उनको खुशबू आती नहीं। भगवान चाहते हैं मेरे आगे अगर कोई बैठे तो कौन कौन बैठे? मेरे आगे कोई बैठे तो फूल अच्छा हो ना, जिनको देखकर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। देखता हूँ कि वृत्ति ऐसी है जो उस पर नजर भी नहीं डालते, इसलिए एक एक को बाबा देखते हैं। ये मेरे फूल किस प्रकार के हैं, कितनी खुशबू देते हैं। कांटों से फूल बने हैं या नहीं? बस आई जा रहे हैं, परिवर्तन कुछ नहीं कर रहे हैं। हर एक खुद समझ सकते हैं कि हम कहाँ तक फूल बने हैं। पुरुषार्थ करते भी हैं या नहीं करते हैं। घड़ी घड़ी कहते बाबा हम आपको भूल जाते हैं, योग में ठहर नहीं सकते। अरे याद ही नहीं करोगे तो फूल कैसे बनोगे? याद करो तो तुम्हारे पाप कटे, तब फूल बनकर औरों को भी फूल बनाएंगे, तब माली नाम रख सकते हैं। बाबा मालियों की बहुत मांग करते रहते हैं। है कोई माली? क्यों नहीं माली बन सकते? बंधन छोड़ना चाहिए ना, अंदर में उमंग उत्साह जोश होना चाहिए, सर्विस का उल्लास रहना चाहिए। अपने पंख आजाद करने के लिए मेहनत तो करनी चाहिए ना। जिसमें बहुत प्यार है उनको छोड़ना होता है क्या? बाबा की सर्विस के लिए जब तक फूल बन औरों को नहीं बनाया तो ऊंच पद कैसे पाएंगे? 21 जन्मों का ऊंच पद है ये तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा जो तुमको चुन करके लाया ऐसे नहीं लेके आया है। रिजल्ट आउट होने के बाद क्या कर सकते? हाँ, तुमने बहुत मेहनत करी, तुमने तो अपने तरफ से सोचा मैं ही नंबर 1 हूँ, और जब रिजल्ट आई तो देख रहे हो ना दुनिया का क्या हाल होता है। इसलिए झूठे अपने आप को उसमें मत रखना कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो बहुत समझदार हूँ। बाबा ने हर एक चीज की चेकिंग करने की तरीका बताया हुआ है। बाबा कहते हैं महाराजाएं, राजाएं, बड़े बड़े साहूकार भी हैं, फिर नंबरवार कम साहूकार भी है, प्रजा भी है। अब हम क्या बने? जो अभी पुरुषार्थ करेंगे ना वो कल्प कल्पांतर बनेंगे। अभी पूरा जोर देकर पुरुषार्थ करना पड़े। नर से नारायण बनना चाहिए। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे ना वो अमल में जरूर लाएंगे। रोज की आमदनी, रोज के घाटे को देखना होता है। स्वीटी क्या सुनती है? सुनती है रोज? अच्छा, तो बाबा कहते अच्छे पुरुषार्थी होते ना, अच्छे रोज की आमदनी और घाटे को देखना होता है। 12 मास की बात नहीं है, रोज अपना घाटा और रोज अपना फायदा निकालना चाहिए। घाटा नहीं डालना चाहिए, नहीं तो 3rd क्लास बन पड़े। आए थे 1st क्लास बनने के लिए, फिर अगर अपनी कमियों को नहीं निकाला तो क्या 1st क्लास की बजाय सीधा 3rd क्लास बन जाएंगे।
स्कूल में भी तो नंबरवार होते हैं ना, स्कूल में भी तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हमारा बीज है बृहस्पति, जिसके आने से हम पर बृहस्पति की दशा बैठती है। फिर रावण राज्य आता है तो राहु की दशा बैठती है, वो एकदम हाईएस्ट और वो एकदम लोएस्ट बन जाता है। जब राहु की दशा बैठती है तो गए काम से, और जब बृहस्पति की दशा बैठती है तो चेहरा पूरा खिला, बत्ती सी बाहर। और जब राहु की दशा बैठती है तो चेहरा मुरझाया और बत्ती सी भी अंदर चली जाती है। तो बाबा कहते हैं कहाँ एकदम हाईएस्ट, कहाँ एकदम लोएस्ट, एकदम शिवालय से फिर एकदम वैश्यालय में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चों पर बृहस्पति की दशा है। पहले नया वृक्ष होता है ना, फिर आधे से पुराना शुरू होता है। बागवान भी है, माली भी वृद्धि को पाते रहते हैं। बागवान पास ले आते हैं ना, हर एक माली फूल ले आते हैं, कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल ले आते हैं। अब बाबा कितना याद कर रहा है, तड़पते हैं हम बाबा के पास जाएं। कैसी कैसी युक्तियों से बच्चियां बाबा के पास आती हैं। बाबा कहते बड़ा अच्छा फूल लाया है, भाई माली सेकंड क्लास का हो। सुना, कई माली से भी अच्छे फूल होते हैं, तड़पते हैं बस बाबा के पास जाए। जो बाबा हमको इतना ऊंच विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा के पास जाए। घर में बेचारियां मार खाती है, तो भी कहती हैं शिव बाबा हमारी रक्षा करो। उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया सो रिपीट होना है। कल भी पुकारा था ना, आज बाबा आए हैं बचाने के लिए। बाबा युक्तियां तो बात बताते रहते हैं, ऐसे ऐसे कान में भू 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 करते रहो। तुम सब ब्रह्मणियां हो ना। अब बाबा की लहर बदल गई है ना। बाबा कई बार कहता था बाबा सागर है ना, सागर में कभी बड़ी लहर आती है, कभी छोटी लहर आती है, फिर कभी बहुत बड़ी लहर आ जाती है। तो पहले फूलों की लहर आई, फिर किसकी आई? हाँ क्या चीज? हाँ, फिर कथाओं की लहर बाबा को आ गई, और फिर किसकी? दशाओं की लहर आई। अब सुनो आगे, बाबा कहते तुम सब ब्रह्मणियां हो ना। वह तो कीड़ा है, दुनिया की मनुष्य आत्माएं तो कीड़ा है, उन पर तुम बू बू करते रहो। बोलो भगवान वाच काम शत्रु है, उनको जीतने से विश्व के मालिक बनते हैं। कोई ना कोई समय अबलाओं के बोल लग जाते हैं तो फिर ठंडे भी हो जाते हैं। कहते अच्छा भले जाओ, ऐसा बनाने वाले के पास जाओ, मेरी तकदीर में नहीं है तुम तो जाओ। ऐसे ऐसी द्रौपदियां बाबा को पुकारती है। बाबा लिखते हैं बस तुम उनके कान में बू 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 ज्ञान की बूंद डालते जाओ। कोई कोई स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जिनको बाबा कहते सुफनका और उतना भी होती हैं। पुरुष उनको बू करते हैं तो वो कीड़ा बन जाती हैं, विकार के बिना रह नहीं सकती हैं। बागवान के पास किस्म किस्म के बच्चे आते हैं, बात मत पूछो। देखो भगवान को भी कहना पड़ जाता है क्या? हाँ क्या? भगवान के पास भी ऐसे बच्चे आते हैं किस्म किस्म के। क्या कपिल भाई? बात मत पूछो ना उनका। कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ। कईयों की किस्मत में ही नहीं है। माँ बाप इतने अच्छे हैं जिनको कभी पुरानी दुनिया का ख्याल नहीं आता, उनकी शक्ल सूरत देखो तो वैरागी है, और उनकी लड़कियां लड़कों को देखो वो कहते हैं हमें तो पुरानी दुनिया अच्छी लगती है। लाओ विषय विकारों में गोता खाओ, आज नहीं तो कल खाओगे, धक्का खा के फिर घर वापस आओगे। लौट के बुद्धो घर को वापस तो सबको आना ही यही है ना, हट्टी यही है, दरबार यही है ना। तो बाबा कहते
कोई कोई कन्याएं भी कांटा बन पड़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जन्म पत्री बताओ। बाबा को सुनाएंगे नहीं तो और ही अंदर पाप चिपते चिपते बढ़ते चले जाएं, है ना। अगर आप अंदर ही अंदर कोई पाप कर रहे हो तो एक दिन बाबा तुम्हें दरबार से उठा के कहाँ फेंकेगा, बाहर निकाल देगा। कारण तो कोई बनेगा ना, कारण तो कोई बनेगा ना। गीत बताया ना, आजकल मैं गीत सुन रही हूँ, अरे कोई कारण होगा ना, कोई राजा बना, कोई रंग बना, कोई कारण होगा ना, कोई बारिश बना, कोई भिखारी बना, अरे कोई कारण होगा ना। तो बाबा कहते बाबा को नहीं सुनाएंगे, छिपाएंगे तो वृद्धि होती चली जाए। और मैं सच बताऊं ना, आज सतगुरुवार बाबा की सभा है, इंद्र सभा, मेरे पास ऐसे ऐसे समाचार आते हैं, मैं क्या क्या इस क्लास में बताऊं। बाबा की श्रीमत के विरुद्ध पर्वत में आकर के घरों में गोष्ठियां करते हैं, घरों में जाते हैं, जाकर के क्या करते हैं, निंदा चुगली परचिंतन, इसके अलावा ज्ञान का चिंतन करते, तो उनसे तो कितनी खुशबू आती है और कितने बाबा के बच्चे तैयार हो गए हो। लेकिन ऐसी आत्माओं को भगवान एक बार माफ करता है, 2 बार माफ करता है, 3 बार माफ करता है, लेकिन जब देखता है कि सिर से पानी आ गया तो उसको निकालने वाला हम और आप नहीं है, उसके कर्म एक दिन उसको उसी में ले जाते हैं। जिसको बाबा कहता है ना, एक आलू खराब हो तो क्या होता है, सारे अच्छे आलूओं को भी खराब कर देता है। अगर तुम गलत संगति में बैठोगे तो क्या होगा, आज नहीं तो उसका कल वो निंदा चुगली परचिंतन का असर यहाँ बैठेगा ना। हमारी उषा दीदी कई बार सुनाती है, कहती है मान लो तुम्हारा किसी से बहुत प्यार, बहुत स्नेह है ना, और आप आराम से उसके साथ बहुत हंस रहे हो, बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत उसके साथ खातिरी कर रहे हो, ठीक है ना। अब वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है ना। आपका इष्ट, आपका मित्र, आपका प्यारा, जिसके साथ आपका क्या है, 2 शरीर आत्मा एक। अब तीसरा व्यक्ति आया, वो निकल के गया, तीसरा आके बैठा। अब वो उसके कान में क्या डालता है, तुम इसको जानते हो, हाँ मेरा दोस्त है, देख मुझे तेरे से कोई लेना देना नहीं है, मैं तेरे को साफ बता देती हूँ, साफ बता देता हूँ, मुझे इससे लेना देना नहीं है, लेकिन तुम सावधान रहो, हमने अच्छे अच्छों को देखा है, इसने कईयों की जीवन खराब करी, तेरे को धोखा ना दे दे ना। मेरा काम है तेरे को क्या करना, माया क्या करती है, मेरा काम है तेरे को सावधान करना। अब वो बेचारा जिसका 2 शरीर आत्मा एक थी, अब वो भी चला जाता है, अब वो चक्री में घूमने लगता है। क्या, जैसे ही वो दूसरे दिन आता है उसके पास क्या होता है, क्या होता है, शक की नशाएं उस पर घूमने लगती है। अब वो अच्छी बात रहने दे, बहुत देखे, अच्छी बात करना। फिर वो कोई दूसरी बात कर, अरे बहुत देखा है, फिर वो कोई अपने लिए सौगात ले आए, अरे बहुत देखा, क्या तुम फालतू का खर्चा करते हो। धीरे 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 क्या होता है, क्या होता है, हाँ क्या होता है सुनील भाई, वो प्यार खत्म, वो दोस्ती खत्म। बाबा के यहाँ भी ऐसे कई हैं। अगर आप गलत संगति में बैठोगे, अगर बाबा के घर के लिए, ये सतगुरु का दरबार है, अगर यहाँ के लिए कोई आपके कान में, चाहे वो बहनजियां हैं, चाहे वो बहनें हैं, चाहे आपस में आप भाई बहन हैं, कोई भी किसी की निंदा चुगली करता है, उसके पास मत बैठना। हमने कईयों को, अच्छे अच्छों को यहाँ से जाते देखा, सावधान करते रहते। बाबा ने, दादियों ने हमें भी बचा के रखा हुआ। ये मत सोचना हम आपको कह रहे, दादियों ने भी हमें फूलों की तरह बचा के रखा माया की दुनिया से, माया की नगरी से, समझा। तो वो बाबा आज कह रहे हैं, बाबा को नहीं सुनाएंगे, छिपाएंगे तो वृद्धि होती जाएगी, झूठ यहाँ किसी का भी चल ना सके, तुम्हारी वृद्धि धीरे धीरे खराब होती चली जाएगी। बाबा को सुनाने से फिर भी तुम बच जाएंगे,
सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल महा रोगी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं विकारी जो बनते हैं ना, उनका काला मुंह होता है, पतित माना काला मुंह। कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं ना, कृष्ण को काला बना दिया, राम को, नारायण को भी काला दिखाते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम्हारे पास तो नारायण का चित्र गोरा है, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है, तुमको काला नारायण थोड़े ही बनना है। क्या पूछ रहे बाबा? काला नारायण कौन कौन बनेंगे? बाबा यहाँ चमड़ी की बात नहीं कर रहा है, बाबा यहाँ आत्मा की बात कर रहा है। अच्छा, गोरा नारायण किस किसने बनना है? गोरा माना सच गुण धारण करने हैं। ये जो मंदिर बनाए थे ना, ऐसे थोड़े ही बनाए थे। विकार में गिरने से फिर काला मुंह हो जाता है, आत्मा काली बन गई है। आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है, सोने की चिड़िया बनना है। काली कलकत्ते वाली भी कहते हैं, ये भी याद रखना ना। काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, है ना। देवियों के पास जाते हो, अगर सच्चाई से जाओगे तो आशीर्वाद झोली में बढ़ते जाएंगे, और अगर काली कलकत्ते वाली के पास पहुंच गए तो तुम्हारे पापों का चिट्ठा जब खुलता है तो फिर तुम उससे क्षमा याचना नहीं कर सकते, फिर उसके आगे क्षमा याचना नहीं है। फिर तो महादेव जी भी क्या दिखाते हैं दुनिया में? दिखाते ना, काली के पैरों के नीचे दिखाते ना, शंकर जी को दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं? फिर तो महादेव भी आ जाए तो बच नहीं सकता। तो बाबा कहते काली कलकत्ते वाली कहते हैं ना। अब काली की कितनी भयंकर शक्ल बना दी। अब बताओ, कोई काली ऐसी होती है क्या? देवी तो माँ के रूप में होती है, लेकिन जब तक माँ होती है तब तक, कब तक, कब तक? जब तुम्हारे अंदर शालीनता है, दिव्यता है, मधुरता है, दिव्य गुण तुम्हारे अंदर है। अगर तुम्हारी बद चलन है तो आप लोग सब यहाँ माए बैठी है, कन्या के इस क्लास में कोई भी नहीं है ना। बच्चे को सुधारते हो, नहीं सुधरता तो चाहे बेलन हाथ में आ जाए ना, भूल जाते हो ये बेलन किस लिए है, रोटी बनाने के लिए कि उसको पीटने के लिए? हाँ, होता ही नहीं होता? किस किसने ऐसा काम किया तो ना? याद है? खैर, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, मेरा तो बाप भी मेरे से डरता था। मतलब नहीं उसने एक शब्द भी बोलना है, मतलब नहीं, वो प्यार से कहता था मेरी बच्ची जैसी दुनिया में कोई बच्ची नहीं हो सकती। मेरी माँ को बहुत आगे बढ़ाते थे लोग, वो कहते सोने को कभी जंक नहीं लगती, चले जाओ यहाँ से। इतना प्यार दिया है हमारे, लौकिक में भी मिला, अलौकिक में भी मिला। अच्छा, कितनी भयंकर शक्ल दिखाती है, बात मत पूछो। बाबा कहते बच्चे ये सब भक्ति मार्ग है, अभी तुम्हें ज्ञान मिला है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार देखो, बाबा ने प्यार प्यार में सब कुछ समझा दिया। समझे तो क्या बोलते दुनिया में, समझ गए तो क्या, समझ गए तो होशियार, ना समझे तो अनाड़ी। अनाड़ी बनने तो नहीं आए हो ना। हम सब कौन बैठे यहाँ? खिलाड़ी। हमने जीतना है, हारना नहीं है। जीवन का लक्ष्य हो, जिस भी क्षेत्र में जाएंगे वहाँ हमने जीतना है, हारना नहीं है। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे आगे बढ़ते जाओ। जब मैं बाबा के घर में आई थी ना, तो जब मैं अम्बाला आ रही थी तो निर्मल भाई जी ने मुझे एक बात पक्की कराई। बोला यहाँ से है ना, मेरे सामने से अपनी जीवन की गाड़ी में से बैक गियर निकाल के जाना। उस समय शायद मुझे ये बातें इतनी गूढ़ समझ में भी ना आई हो, क्योंकि मैं कौन सा गाड़ी चलाना जानती है ना। लेकिन उन्होंने मुझे ये बात कही, अब मुझे याद आती है। कहते अपनी गाड़ी में से
बैक गियर निकाल के जाना। तुम्हारे जीवन की गाड़ी जो चलनी चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, आगे आगे। अब जब गाड़ी चलाना सीखा तो पता लगा कि गाड़ी में एक बैक गियर भी होता है। तो हम सब ब्राह्मण बाबा के बच्चों की जीवन की गाड़ी में बैक गियर नहीं है। चलना है तो हमें आगे आगे बढ़ते जाना है, चढ़ाना के लिए साथ अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है। बंधनों से मुक्त हो, होशियार माली बनना। बंधनों से मुक्त हो, होशियार माली बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है ना। क्या करना है? जब मैं आश्रम पर आई ना तो उस समय मैं 12th का एग्जाम देकर आई थी। तो मेरे को बाबा को भोग लगाना शुरू से बहुत अच्छा लगता है। मेरे पैसे इकट्ठे हो जाए और बस बाबा को भोग लगा। तो मैं मधुबन में ही थी, कईयों ने सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। तो उस समय में मैं बाबा को भोग लगाने के लिए, मोहिनी दीदी उस समय ट्रांस में जाते थे, दादी प्रकाश मणि जी भी साथ में बैठते थे और मोहिनी दीदी भी भोग लगाते थे उस समय। तो मैंने दीदी को जाकर के पैसे दिए और कहा दीदी कल गुरुवार है और ये मेरी तरफ से भोग लगाना। ठीक है भाई, भोग लगाया, भोग लग गया, ध्यान में गए, संदेश सुनाया, फिर मुझे इशारा करके बुलाया। तो बहुत सुंदर यहाँ पे छोटे छोटे से फूल रखे हैं ना बाबा के घर में, तो बहुत सुंदर फूलों की देखा है ना भोग लगते हुए। बाबा के घर में सब गुरुवार किस किस के सामने आया है? हाथ उठाओ। वैसे तो मम्मी दीदी ऐसा ही प्रोग्राम बनाती है, एक गुरुवार सबके सामने आवे, है ना। तो बहुत सुंदर फूलों की थाली सजी हुई थी, उसमें से बहुत सुंदर सबसे बड़ा फूल निकाल कर मेरे को दिया, दादी से दिलवाया और कहा बाबा ने संदेश में कहा कि ये तो मेरी बच्ची धुए गुलाब बच्ची है। कहती बटन का फूल तो मैं जला नहीं सकी, अब उस फूल के कंपैरिजन में ये फूल तुम्हारे सामने। फिर उन्होंने संदेश दिया कि जैसे उस पढ़ाई में, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिलती थी, बोला जैसे उस पढ़ाई में स्कॉलरशिप मिलती है ना, इस पढ़ाई में स्कॉलरशिप लेनी है तो अपने जीवन का फैसला कर, है ना। बस वो मेरा लास्ट बाबा के तो घर में आने का उस समय था। मैंने कहा बस बाबा के सामने, दादी के सामने संकल्प कर दिया कि बस मैंने अब घर वापस नहीं जाना है। वो दिन है कि आज का दिन मैं गई नहीं घर वापस। फिर बहुत परीक्षाएं आई, बहुत पेपर आए, क्योंकि नाजों से पलने वाली, कोई मेरे से डरने वाला नहीं, सबको अपनी मुट्ठी में रखने वाली। बाबा के घर में आई तो बहुत पेपर है। तो मैं बाबा के कमरे में जाके बोलती थी बाबा आपने तो मुझे कहा था कि नंबर 1 लेना है। सेंटर पता है कैसा मिला? राजस्थान का। वहाँ पे ना कच्ची वो होती थी, पहले जमाने में नहीं है वो कच्ची लैट्रिन होती थी। वो जब मुझे सेंटर मिला, वहाँ से पहला सेंटर, बाबा ने तो ये कहा था ना जीवन का फैसला कर लो, और कहा अगर तुम्हें नंबर 1 जाना है तो अभी फैसला कर लो। हमने मना कर दिया, हमने कहा तो घर जाएंगे नहीं। और बाप से छिपके आते थे हमारे बाबूजी, तो याद में चलते नहीं थे, बाबूजी बोलते थे अपने फादर को, तो उनसे तो छिपके आते थे क्योंकि हमारा घर ननिहाल अहमदाबाद में था। तो उनको तो पता ही नहीं है मधुबन में, माउंट आबू में। अब माता के सामने आ गई प्रॉब्लम, ये तो बैठ गई वहाँ, तो ये तो वापस नहीं आती है। उनको पढ़ाने का शौक इतना, स्कॉलरशिप लेने वाली बच्ची, पढ़ने में होशियार, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास आई, थ्रू आउट फर्स्ट क्लास। सेकंड डिवीजन तो मेरे को पसंद ही नहीं आता, समझा। और वही संस्कार है कि बाबा के घर में हर काम मेरा एक्यूरेट होना चाहिए, ऐसा वैसा नहीं पसंद आता। तो मैं तो गई नहीं घर वापस। सेंटर मिला तो वहाँ जो बहन जी थी ना, बाप रे, मैंने कहा बाबा आप तो मुझे कहते थे स्कॉलरशिप लेनी है, बाबा आप तो कहते थे जीवन का फैसला कर लो, ये क्या हो गया? सेंटर था राजस्थान का, कच्चा सेंटर, नया नया सेंटर खुला था जालौर का, है ना। अब मैं जाऊँ वॉशरूम के लिए, लेकिन जाऊँ
वो जैसे जाके बैठूं नीचे से सुअर आ जाए, बोला आप सोचो वो सीन कैसा होगा। बिल्कुल कच्चा टूटा फूटा सेंटर, और वो बहन जी भी ऐसी, थोड़ा भी प्यार देने वाली नहीं। मेरी निजा ने तो फिर भी मेरे से बहुत प्यार ले लिया, मुझे तो ऐसा प्यार देने वाला कोई नहीं मिला, दादियों के अलावा। अच्छा, अब क्या हुआ, मेरी हो गई तबीयत खराब, और मैं जैसी आपके सामने बैठी ना, मैं पहले से ऐसी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई सुकड़ी सी बाबा के घर में आई हूँ, हेल्दी वेल्दी है, फिटनेस वाली। और निर्भय भाई तो हमेशा मुझे कहते थे रूए गुलाब, कभी उन्होंने नाम ही नहीं लिया, ये आ गया रूए गुलाब। तो जब मैं सेंटर पे आई तो मेरा तो शरीर ही एकदम ऐसा हो गया, पतला दुबला सा। दादी जानकी के पास गई, दादी को बोला दादी मुझे एक बात बताओ, बाबा ने ये संदेश दिया था कि बच्चे तुम जीवन का फैसला कर लो और तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। मैंने कहा दादी दूर दूर तक स्कॉलरशिप तो दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। तो दादी ने क्या संदेश दिया मुझे, दादी कहती है मिठली, बाबा ने जो संदेश दिया ना वो बहुत अच्छा संदेश दिया। जब हम बाबा के घर में आए थे ना, तो हम तो सागर के किनारे पर बैठे थे, तुमको रहने के लिए घर तो दिया है ना, तालियां भी दे बजाते, तुम रहने के लिए घर तो मिला है ना। बस दादी ने गले लगाया, प्यार दिया, फिर ताकत आ गई, फिर आ गए आश्रम। लेकिन शरीर ऐसा हो गया। जब दादी उस समय विदेश चली गई थी 2 महीने के लिए, जब दादी लौट करके आई तो उसने देखा इसको क्या हो गया, ये तो ऐसे हो गई। विश्वरतन दादा को बुलाया, देखो आपके सामने जो बहन बैठी है ना, ऐसी नहीं बैठी है, कितने रत्नों की पली हुई ये बहन बैठी है। विश्वरतन दादा को बुलाया, जिनका अष्ट रत्नों में नाम है। दादा को दादी ने कहा दादी बाबा भाई विश्वरतन दाऊ, क्या बोलते हैं उनको, बाऊ बाऊ, इसको देखो, इस बालकी को क्या हो गया है। वो डॉक्टर के पास ले गए। फिर उस समय वो मशीन आई थी थॉट चेक करने वाली, उस समय निकली थी। डॉक्टर गिरीश पटेल जो है वो मशीन लेकर आया था मधुबन में। तो कहा मेरे को तो नहीं पता था, मेरे को तो यही कहा कि इसकी चेकिंग करानी है। तो वो लेकर गए, देखो इसके अंदर थॉट कैसे चलते हैं। उससे चेक कराया, जैसे ही उस पर अंगूठा रखा वो तो वहां से क्या तितली बनती है, तितली बनते ही सीधा, कहीं ऐसे ऐसे भी नहीं हुआ, सीधा स्टार बन गया। कहते अंदर तो कोई कमी नहीं है इसके, पर इसको ये हुआ क्या। फिर डॉक्टर को चेक कराया तो मुझे इंजेक्शन लगता था तब 1.25 लाख पावर का, है ना। ऐसे दादियों ने पालना करके तैयार किया। तो सुनाने कहाँ से लगी कि जीवन में बाबा ने जो संदेश दिया कि रुए गुलाब बच्ची है। तो मैं बाबा के सामने बैठती थी, पांडव भवन में जो बाबा का कमरा है, तो जब भी बैठती थी तो बाबा गुलाब सामने लेकर आते थे। मैंने कहा बाबा जो बोलता है वो रुए गुलाब बोलता है, आपने बोला रुए गुलाब बच्ची है, तो ये चक्कर क्या है। तो बाबा है ना, फिर गुलाब दिखाता था, पूरा गुलाब का गुलदस्ता। कहता बच्ची इसमें कांटे देखे, बाबा दिखाता था प्रैक्टिकल, ये कांटे देखे हैं। गुलाब हमेशा कहाँ होता है, कांटों के बीच में होता है। परंतु तुमने देखा है आज तक किसी गुलाब को कभी कोई कांटा स्पर्श नहीं कर पाता है, समझा। ऐसे बाबा ने परवरिश की है इस आत्मा की। बातें बहुत आएंगी, परीक्षाएं बहुत आएंगी, लेकिन तुम्हारी हार कभी नहीं हो सकती है। और आज के 45 साल के अनुभव में मैंने देखा कभी कोई हार नहीं हो सकती। सांच को बोलो जोर से, आंच नहीं प्यारे, साफ दिल बोलते नहीं जोर से, सांच को साफ दिल। बाबा हमारी सबकी मुरादें पूरी करता जा रहा है। अब देखो दिया ना बाबा ने, समय तो चाहिए ना, धीरज तो चाहिए ना, तो पहले तपस्या तो करो ना, मेहनत तो करो ना। आपके पूरे माला जौन से आप लिस्ट निकालना बोला भाई, कितने लोग आए हैं यहाँ पर, आदि रत्नों की लिस्ट निकालो। पूरे अम्बाला जॉन में अगर कहीं आए हो तो बताओ, यूं ही आ जाते हैं।
जरूर किसी का प्यार होगा ना, जरूर किसी का स्नेह होगा ना। बिना स्नेह के कोई किसी के पास आपके घर में आते हैं आपके रिश्तेदार? सुनील भाई, आपके घर में बिना प्यार के रिश्तेदार आ जाते हैं? कोई फंक्शन में मुंह दिखाई आ जाते होंगे, अधिकार से तो नहीं आते हैं। ये अपने जीवन को दिव्य गुणों का गुलदस्ता बनाओ। कांटे लगते हैं लगने दो, कोई बुराई करता है करने दो। निंदक नियरे, जोर से बोलो, निंदक नियरे राखिए जो गहरे पानी पीठ। रतन कहाँ मिलते हैं? गहरे पानी में मिलते हैं। तुम अपने पुरुषार्थ में लगे रहो, समझा? तो आज बाबा क्या कह रहे? अपने पंख आजाद करने की मेहनत करनी है, बंधनों से मुक्त होशियार माली बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपने आप को देखना है, मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूँ, मेरी वृत्ति शुद्ध है। क्या चेक करना है? मेरी वृत्ति शुद्ध है, आंखें कहीं धोखा तो नहीं देती। अपनी चाल चलन का पोता में रख खामियां निकालनी है। जो भी अंदर कमियां हैं वो सब कमियां निकालनी है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से, स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी निरंतर योगी भव। सहज योगी निरंतर योगी भव। स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय पर अपना राज्य। कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियां तुमको धोखा ना दे। कभी थोड़ा भी दे अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है, लेकिन जो स्वराज्य अधिकारी है ना वो सदा निरअहंकारी, सदा ही निर्माण बन सेवा करते हैं। इसलिए मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। इस नशे और निश्चय से शक्तिशाली बन, माया जीत सो जगत जीत बनो, तो सहज योगी निरंतर योगी बन जाएंगे। स्लोगन, लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो। लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो, तो किसी बात में भय नहीं लगेगा। डर लगता है ना, तो जरूर कहीं ना कहीं हमने हेरा फेरी कर रखी है ना। आज का व्यक्ति इशारा, जैसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को कर्म करते हुए देखते हो ना, कैसे हल्के बन खुशी खुशी से कर्म करते। इन्हों से सहज कर्म योगी की प्रेरणा मिलती है, कर्म योगी बनने की प्रेरणा मिलती है। कर्म योगी बनने के लिए अपनी ऊंची स्थिति और असली स्थान को सदा स्मृति में रख कार्य करने अर्थ नीचे आओ, तो कितना भी कार्य करते कर्म योगी रहेंगे। ओके, ओम शांति।